क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपको किसी ने मना कर दिया और आपके दिमाग ने सोचा कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, या कुछ इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट किया और ऐसा लगा कि मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है ये ओवर जनरलाइजेशन हो, जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। कल हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का एक ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग देखा वीडियो, वो जाके आप देख सकते हो अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हो तो। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ओवर जनरलाइजेशन है क्या। देखिए, ओवर जनरलाइजेशन है कि एक घटना से पूरी जिंदगी का फैसला मत करो। जैसे मैंने अभी कहा कि किसी ने मना कर दिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया आपको, या किसी से साथ आपने प्रपोज किया, चाहे लड़की हो लड़का हो, और आपको लगा कि अब मेरे जीवन में कुछ था रहा ही नहीं। सिर्फ एक रिजेक्शन के कारण आपका दिमाग अगर ऐसा सोच रहा है, तो ये घटना जो एक, तो वो ओवर जनरलाइजेशन की। इसका मतलब जानेंगे क्या है। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब है कि एक या दो घटनाओं के आधार पर एक या दो घटना के आधार पर पूरी जिंदगी के बारे में निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकालना। सिर्फ आपको एक या दो एक्सपीरियंस आए, ठीक है। जैसे थॉमस एडिसन ऐसा कभी नहीं करते थे, उनका देखिए ऑपोजिट था। थॉमस एडिसन ने कहा गया है कि 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया तब बिजली का वो जो रिसर्च वो कर पाए, ठीक है। तो उसी तरह ध्यान लो कि अभी के टाइम पे क्या हुआ है, पेशेंस नहीं रहे और हमारा दिमाग मान लेता है। क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले क्या कि ओवर जनरलाइजेशन है क्या, उसके पीछे क्या साइंस क्या है, और इसके पीछे का साइंस जानने के बाद आप घर बैठे कैसे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो देखिए और पसंद आए तो शेयर करिए। तो देखिए, पहला पॉइंट हम लेंगे, मैं हमेशा फेल होता हूं। देखिए, ये सोच हो जाती है। आप कभी कभार फेल होते हैं, आप बोलेगे ऐसा नहीं, जो भी फेल हुआ होगा। तो देखिए, आप जब पीछे बैकग्राउंड में देखे हुए तो आपने बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें अच्छी की हुई, उसके अलावा आप अब तक पास होते आए हो। मगर एक चीज सिर्फ एक चीज हुई आपके साथ, और एक चीज के कारण आपने क्या मान लिया, मैं फेल होता हूं। दूसरा है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। ये देखिए, कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। हर रिश्ता टूट जाता है, कोई मुझे समझ नहीं सकता मुझे। अब ये जो सब सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस ओवर जनरलाइजेशन के हैं। ओवर जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ हमें एक दो या तीन या चार एक्सपीरियंस के आने के बाद हमारा परसेप्शन हम नेगेटिव बना लेते हैं। तो मान लो आप ओवर जनरलाइजेशन यानी कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में आप हो और आपको इसमें काम करने की जरूरत है। अगर नहीं करते तो क्या होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमेशा, कभी नहीं, हर बार ऐसा होता है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए, हमेशा, मैं हमेशा, हमेशा कभी नहीं होता, क्योंकि आप एक तो ट्राई नहीं करते, या तो आप सिर्फ एक एक्सपीरियंस के बेस पे अपना परसेप्शन गलत बना लिया है। ओवर जनरलाइजेशन आप कर रहे हो, मान लो अगर ऐसा होता है तो। दूसरा है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो बहुत बार आपके साथ अच्छा हुआ है, मगर उसके बारे में आपने कभी ग्रैटिट्यूड नहीं किया और उसको कभी नोटिस करके नोट भी नहीं किया। बहुत चीजें, हमें कभी भी हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है, मगर वो होता बहुत छोटा है। उसी तरह बहुत चीजें अच्छी भी होती है, मगर वो कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा माइंड निगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करता है या सोचता है। मगर ये प्रैक्टिस से हम पॉजिटिव परसेप्शन रख सकते हैं और जनरलाइजेशन से बाहर भी आ सकते हैं। कैसे, देखिए, अभी हुआ तुम्हारे साथ अच्छा भी होता, मगर तुम इस तरह से सेंटेंस बना लेते। अगला है, हर रिश्ता टूट जाता है। रिश्ते बहुत ऐसी कुछ है जो तुम्हारे मम्मी पापा के साथ है, कोई दोस्त के साथ है, हर जगह पे ऐसा अगर होता तो हर रिश्ते में हो जाता था। मगर सिर्फ एक बार किसी लड़के या लड़की ने आपको रिजेक्ट करने के बाद आप ये गलत सोच बना लेते हैं कि हर रिश्ता टूट जाता है। तो ये हर रिश्ता, यही
और जनरलाइजेशन का प्रॉब्लम है सेंटेंस में अगर देखा जाए तो। ठीक है, अगर ये आप बोल रहे हो तो इसको रुकाओ और उसको एड्रेस करो, आइडेंटिफाई करो कि ये सही है या गलत है। कोई मुझे समझ नहीं सकता, मुझे आपको बहुत बार आपके माताजी ने समझा, पिताजी ने समझा, भाई समझ रहे, बहुत लोग ऐसे आपको समझ पा रहे, मगर आपने वो नोटिस किया क्या? नहीं किया। आपने कभी उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया है? नहीं किया। आपको इतनी अच्छी जिंदगी मिली, ग्रेटिट्यूड किया? नहीं किया। तो आपका परसेप्शन इस तरह से बन सकता है ओवर जनरलाइजेशन जैसे कि किसी ने मुझे क्या किया, कभी नहीं समझा, समझ नहीं पाए। बिना समझ के अपने इतने बड़े नहीं हो सकते ना। आप मान लो, देख लो, आपके पास्ट में देखो, बहुत बड़ी छोटी चीजों पे आपके घर वाले आपको हेल्प करने के लिए कभी भी खड़े रहते। चाहे घर वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, कोई तो होगा जो आपको यहां तक समझ पाया है, ये वीडियो आप देख रहे हो तो। मगर आपने वो नोटिस नहीं किया। ठीक है, तो वो करना जरूरी है, क्योंकि नहीं करते तो आगे मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आती है। ऐसा होता है, या आपका दिमाग एक घटना को पूरी कहानी बना लेता है। देखो, दिमाग का सिस्टम ही ऐसा है कि सिर्फ एक चीज, सब चीजें अच्छे होने के बाद सिर्फ एक चीज अगर कोई गलती हो जाती है या बुरी हो जाती है, तो दिमाग उसको एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह बना लेता है कि ये आदमी, ये पर्सन कितना बुरा है। इसी कारण आज के टाइम पे रिलेशनशिप में बहुत बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी छोटी चीजें होती है जो गलती से हो जाती है या और जनरलाइज हम कर लेते हैं। मैं मानता हूं उन्होंने गलती की होती है, मगर 10 में से अगर एक या दो गलती हो जाती है तो इसका रीजन ये नहीं कि वो पूरा इंसान खराब है या वो पूरी लड़की खराब है या बेकार है, मगर हमारा दिमाग और हमारी स्टोरी इतना कुछ फैला देती, दिमाग में कहानी बना देती है कि उसने पहले ऐसा किया होगा, वो किया होगा, मेरे साथ ऐसा करेगी, फ्यूचर में कुछ फायदा नहीं, मेरा नुकसान ही होगा। बहुत कुछ आप कहानी बना लेते हैं सिर्फ एक या दो एक्सपीरियंस से। सिर्फ एक या दो एक्सपीरियंस से हम किसी को पूरी तरह से अच्छे नहीं, ये नहीं बोल सकते, या वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। याद रखना, बहुत बार हमारा ट्रस्ट का इशू जो होता है वो इसका ही कारण है। जिसके साथ एक बार एक लड़की या लड़के ने धोखा दिया तो उनको लगता है कि नहीं, सब एक जैसे, सब लड़कियां या लड़के एक जैसे। ये भी सोच ओवर जनरलाइजेशन की है, याद रखना, नोट करिए या याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे एक एक्सपीरियंस आता है और आपको लगता है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं या सब लड़कियां एक जैसी होती है। ये दोनों भी सेंटेंस गलत है, ओवर जनरलाइजेशन है, क्योंकि सिर्फ 10 में से एक बार आपको एक्सपीरियंस आया। तो ये रेटिंग दे के देखो आप, या परसेंटेज निकालो कितने बार हुआ आपके साथ, तो आप देखेंगे सिर्फ एक या दो बार। ठीक है, आप देखेंगे रियल एग्जांपल जो मैंने अभी रिलेशनशिप में ही देने वाला हूं। ठीक है, रियल एग्जांपल जो आप फेस कर रहे हैं या आप रिलेट भी कर पाओगे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट में मैसेज करिए, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। एक लड़के का ब्रेकअप हुआ, अगर आप कमेंट करते हो तो उस पर भी वीडियो लाएंगे। देखिए, एक लड़के का ब्रेकअप हुआ तो देखिए उसने क्या सोचा। उसने सोचा सभी लड़कियां धोखा देती है। देखिए, मैंने अभी कहा आपको, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। ये बहुत लोगों के अभी के टाइम पे प्रॉब्लम है। इसमें कोई चीजें फैक्ट भी है जो सुधर नहीं पाते, मगर आज का वीडियो जो मैं बोल रहा हूं इसका भी बहुत कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सिर्फ आपने क्या देखा है, ये एग्जांपल जो इस लड़के के साथ जो हुआ था, एक लड़के का क्या सिर्फ ब्रेकअप हुआ, किस कारण? सभी लड़कियां धोखा देती है, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूं। इसके साथ हुआ है, फैक्ट लेवल पे चीजें इसके साथ हुई है, धोखा मिला है, मैं ये मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं उसकी बात। मगर सिर्फ एक एक्सपीरियंस आने के कारण सब लड़कियों को हम लेबल नहीं लगा सकते। आपको लेबल नहीं लगाना है, चाहे आप लड़की के बारे में हो या लड़के के बारे में हो। इसके अलग भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, चाहे लड़की देख रही हो तो लड़की के बारे में हो सकता है, लड़का देख रहा हो तो लड़की के बारे में। जो भी आपका एक्सपीरियंस इसको मैच कर रहा हो तो आप जान लो कि सिर्फ एक फैक्ट, सिर्फ एक बार हुआ आपके साथ, तो इससे, या दो बार हुआ, 3 बार हुआ,
बहुत ज्यादा नहीं, 3 बार मैंने और बढ़ा दिया, तो भी ये सेंटेंस गलत है, ये सोच गलत है, क्योंकि आप कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे किसी के साथ। याद रखना, इसमें आपका नुकसान होगा, बाजू के वाले का नहीं या तुम्हारे दोस्त का नहीं। तुम्हारे दोस्त को तो अच्छा लगता है इस चीज में बारे में, ऐसा भी होता है कभी कभी, अगर आपके दोस्त अच्छे ना हो तो जान लो, आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी पे, तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या यह सच है? देखिए नीचे वही बोल रहा हूं मैं, डिफाइन किया है कि यह सिर्फ एक दर्दनाक अनुभव है, अनुभव से पूरी दुनिया का फैसला कर लिया। क्या यह सच है? या सिर्फ एक दर्दनाक अनुभव से पूरी दुनिया का फैसला कर लिया। देखो, सिर्फ एक एक्सपीरियंस आने से आपने दुनिया को लेबल लगा दिया कि सब दुनिया में जो भी पूरी लड़की है वो सब लड़कियां एक जैसी, आपने लेबल लगा दिया, मगर ये सच नहीं है। ये सिर्फ आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस दर्दनाक आया है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 1 हो या 3 हो, मगर इससे ये कभी साबित नहीं हो सकता, क्योंकि आप ओवर जनरलाइजेशन में हो। अगला देखिए, इसमें बहुत है, जितने मैं बनाऊंगा ना उतने एग्जाम्पल इसमें रियल है जो मेरे पास आते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि किसी का बाहर अफेयर होने के कारण हम छोड़ते हैं, मगर उसमें बहुत कुछ चीजें अच्छी भी होती है जो बाद में उनको नहीं मिलती, क्योंकि इसके पीछे का रीजन हमारे दिमाग और केमिस्ट्री का रीजन हो सकता है, वो भी हम नहीं जान पाते। कभी कभी छोटी छोटी चीजें, इसके अलावा अच्छी चीजें हम गवा देते हैं। याद रखना, ये बहुत लोगों के अभी के टाइम पे लड़कों लड़की के प्रॉब्लम चल रहे हैं। अगला देखिए, करियर। अगर इसके बारे में आपको कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फ्री में इसके बारे में हेल्प कर दूंगा कि आपको आपका रिश्ता बचाना हो तो। देखिए अगला एग्जांपल, करियर के बारे में देखिए। एक लड़की का इंटरव्यू खराब गया। क्या गया? इंटरव्यू खराब गया। दिमाग क्या बोला उनका? मैं किसी काम की नहीं, मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। देखो, काम की नहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक इंटरव्यू खराब गया। कुछ लड़के लड़कियां 10-10 बार, 9-9 बार, 11-11, इसके अलावा भी नंबर हो सकते, इतने बार ट्राई करते अलग अलग जगह पे जाके जॉब के लिए, चाहे वो कंपनी के लिए हो, चाहे कोई और जॉब के लिए हो, चाहे कोई गवर्नमेंट के इसमें हो। तो ये जान लो कि सिर्फ एक एक्सपीरियंस, ये भी क्या है? ओवर जनरलाइजेशन है। लगा दिया, खुद को लेबल लगा दिया। ये लेबल लगाना सबसे गलत चीज है, क्योंकि आपके पास फैक्ट लेवल में सिर्फ 1 या 2 सिचुएशन आपके साथ हुई है, 1 या 2 घटना हुई है, इस पर आपने लेबल लगा दिया, तो ये ओवर जनरलाइजेशन हो चुका है, मालूम है। तो इसके कारण क्या होता है, एक इंटरव्यू आपकी पूरी क्षमता तय नहीं करती। देखिए, ये हुआ पॉजिटिव थॉट जो आपका परसेप्शन बदल सकता है, क्योंकि सिर्फ एक चीज या एक इंटरव्यू आपकी कैपेसिटी नहीं बता सकता। आपकी जो एबिलिटी है, आप में जो क्षमता है, तो वो आपको आजमानी है, तो आपको बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा, और उसके साथ आपको इंटेंशन भी अच्छा रखना पड़ेगा। 2 चीज कभी भी साथ रखना जरूरी है, वो है इंटेंसिटी, इंटेंशन और मेहनत। 3 चीजें। मेहनत भी करनी पड़ेगी, इंटरव्यू भी बहुत बार देने पड़ेंगे, और इंटेंशन अच्छा रखना पड़ेगा। नहीं तो बहुत लोग इंटेंसिटी रखते हैं मगर इंटेंशन नहीं, इस पे भी मैंने बात की एक वीडियो में। तो ये भी जरूरी, ये सही है कि सिर्फ एक इंटरव्यू से तय नहीं होता कि आप कुछ नहीं कर सकते, या आप जॉब के लायक नहीं, या नौकरी नहीं मिलेगी, या मेरे से नहीं होगा। तो खुद को ये ब्लेम करना, कम मानना, ओवर जनरलाइजेशन करना बंद कर दो आज से। अगर नहीं होता है तो मैं आगे बताऊंगा किस तरह करना है। आप घर बैठे प्रैक्टिस करोगे तो आप इससे बाहर आ सकते हो। अगला है सोशल एंजाइटी। अब करियर की बात हो गई, आप देखेंगे सोशल एंजाइटी के बारे में जो ओवर जनरलाइजेशन होती है। देखिए, आपने एक दिन लोगों के सामने बात की और थोड़ा अटक गए। क्या हुआ? बात करते करते अटक गए, क्योंकि हम सोशल में सीखते हैं, तो सोशल में अटकेगी तभी हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस या हिम्मत बढ़ेगी ना। मगर जान लो क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, अब दिमाग क्या कहते हैं आपका, देखिए
मैं पब्लिक में कभी नहीं बोल सकता, लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाएंगे। यानी कि इन्होंने सिर्फ एक बार ट्राई किया, सिर्फ एक या दो या तीन बार ट्राई करने पर खुद को कम मानते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं। मगर इसमें भी अलग सोच से अगर देखा जाए, दूसरी परसेप्शन के साथ देखा जाए, तो ये भी हो सकता है वो मजाक उड़ाने का जो आपके अंदर गुस्सा आया, तो इसमें पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या यूज कर सकते हैं आप। उनका जो गुस्सा आया कि मेरी मजाक उड़ाई गई, तो और पावर के साथ और एनर्जी के साथ प्रैक्टिस के साथ आप फिर से लोगों के सामने जाके स्टेज पे पब्लिक में बात कर सकते हैं। तो आपका ये डर भी खत्म होगा और जो लोग आपको हंस रहे थे उनका मुंह बंद हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप कोई भी स्टेज पे कोई भी लोगों के सामने कभी नहीं डरोगे। ये पब्लिक के लिए मैं आपको बहुत बार भी बताता हूं कि मिरर टेक्निक करिए। ये तो ओवर जनरलाइजेशन के लिए हमने एग्जांपल लिया, मगर अगर ये सच में आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो कि आप सोशल एंजाइटी में डरते हो, तो आपको मिरर टेक्निक की बहुत ज़रूरत है। आईने के सामने जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, कहीं प्रेजेंटेशन देना या कहीं जाना है, तो आपके मिरर में आपके खुद की आंखों में देखिए वो प्रैक्टिस करिए जो आप बोलना चाहते हैं आपके, जहां भी स्टेज पे या कोई क्लासरूम में, हॉल में, जहां भी। तो आपको आप इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा कि आप बोलोगे सच में ये काम करता है। ठीक है, तो याद रखना, सिर्फ एक चीज होने के कारण खुद को ब्लेम मत करिए, खुद को कम मत मानिए और ओवर जनरलाइजेशन मत करिए। तो इससे आपकी सोशल एंजाइटी भी कम होगी और ये मजाक नहीं बनेगा। ठीक है, आप देखते हैं इसके पीछे साइंस के। आप तो एग्जाम्पल जान लिए किस तरह से क्या क्या चीजें होती है, चाहे सोशल एंजाइटी हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे और कुछ चीज हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो मेरे पास मैं बता सकता हूं, मगर यहाँ टाइम भी कम है और आपका टाइम में मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता। तो आगे देखते हैं इसके पीछे क्या रीजन है, वो भी साइंटिफिक। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए जल्दी कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालता है, लेकिन कई बार यही आदत हमें डर, चिंता यानी एंजाइटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, डर, चिंता कम और आत्मविश्वास और डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। मैंने कहा ना कि जब आप ये चीजें फील करते हो, किसी ने आपको एक बार में रिजेक्ट कर दिया या इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए एक चीज के कारण से और खुद को मान लिया कि नौकरी नहीं मिलेगी, सोशल एंजाइटी हो गई, आप स्टेज पे गए, बात की मगर लोगों ने मजाक उड़ाई, ये सब चीजें। इसके अलावा भी आपके रिलेशनशिप में, मैरिड हो तो उसमें भी, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की इसमें हो तो उसमें भी, कोई भी चीज में आप अगर एक दो बार एक्सपीरियंस के बाद खुद को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा या मेरे से नहीं हो सकता, या दुनिया को ब्लेम करते या खुद को ब्लेम करते एक दो एक्सपीरियंस के कारण, तो इस कारण आपकी एंजाइटी, फेयर बढ़ता है। सबसे बड़ी चीज है फेयर बढ़ता है सोशल एंजाइटी में। एंजाइटी बढ़ती है अपने ब्रेकअप के बाद, जब आपको लगता है ट्रस्ट करना नहीं, ये भी वो वैसा होगा, क्योंकि आपकी ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में वही है कि पहले एक्सपीरियंस वो लड़की का आया था, या लड़का हो तो लड़की का आया था, लड़की हो तो लड़का का एक्सपीरियंस आया था कि उसने छोड़ दिया, सब लड़के एक जैसे है, सब मुझे यूज करके छोड़ देते। अलग अलग परसेप्शन माइंड में बिठा के रखे, वही परसेप्शन के साथ, वही फोकस के साथ बाहर देखते, उन्हें एक्सपीरियंस भी आने लगता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक एक्सपीरियंस के आने के बाद उन्होंने परसेप्शन बना लिया और इसी कारण उनको वही सामने आती है जो नेगेटिव चीजें उनको जो नहीं चाहिए, क्योंकि उनका फोकस वही चीजों पे होता है जो नेगेटिव या उनको मिली एक्सपीरियंस पे। तो उनको सोशल मीडिया पे भी वही दिखाई देता है, रील्स पे भी वही दिखाई देता है, बाहर दोस्त भी बातें वैसे करते हैं कि सब एक जैसे होते हैं भाई, एक जैसे होती है बहन, इस तरह से बात करके उनके दिमाग में और वो चीजें और जनरलाइजेशन बना देते हैं। तो इस कारण आपको एंजाइटी बढ़ जाएंगी, फेयर बढ़ जाएगा, आपका सेल्फ स्टीम या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे निकलने में बहुत टाइम लगता है फिर।
तो डिप्रेशन में ना जाए इसलिए क्या करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। हम वास्तविक यानी कि रियलिटी नहीं देखते, हम सिर्फ अपने पुराने दर्द को दोबारा देखने लगते हैं। देखिए, हम फैक्ट नहीं देखते, फैक्ट छोड़ देते हैं हम, और हम एक दो एक्सपीरियंस आए उसको सही मान लेते, वही स्ट्रक्चर बना लेते, उसको एक कहानी स्टोरी बना लेते और उसको फैक्ट मानने लगते, मगर वो सिर्फ 1 या 2% आपके साथ हुआ है। 98% आपने फिर से फेस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, दुनियादारी में देखी नहीं और चीजें, और आपने सब मान लिया कि सब ऐसा है, मगर ये गलत सोच है, ये ओवर जनरलाइजेशन है। तो ये था उसके पीछे का साइंस कि आपकी एंजाइटी बढ़ना, आपका माइंड किस तरह से स्टोरी बनाता है, डिप्रेशन की तरफ किस तरह से जाता है, इसके पीछे क्या है। क्योंकि वो जब हम ओवर जनरलाइजेशन करते हैं तो चांसेस है ना आप बहुत सोचेगी यानी कि आपकी एंजाइटी आएगी। एंजाइटी आए तो आपको कभी कभी डर भी रहता है, जैसे सोशल एंजाइटी है तो इसमें क्या होता है, डर लगता है। एक बार गए और मजाक उड़ाए तो आपने खुद को बात की तो बीच में क्या आएगा, डर आएगा। ये हो गए 2 एग्जाम्पल। डिप्रेशन क्यों नहीं, मेरे से नहीं होता, जब तुम खुद पे ब्लेम करते हो, जब ट्रस्ट नहीं होता, जब ब्रेकअप का मैटर होता है, कुछ भी होता है रिश्ते में, तो आप खुद से निगेटिव बातें करते हो और आपका रूटीन टूट जाता है और आपका खान पान भी कम ज़्यादा होता है, कभी बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या तो बहुत कम खाने लगते हैं, नींद आने की प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ें आपको आने लगती है ओवर जनरलाइजेशन कारण, और आप डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये था उसके पीछे का रीज़न। और आप फैक्ट नहीं देखते, सिर्फ एक दर्दनाक या कोई एक्सपीरियंस आता है जो नहीं होना चाहिए, मगर उससे आप खुद को मान लेते हैं कि सब सही नहीं होता एक चीज की तरह। आप देखते हैं कि इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। आपने एग्जाम्पल देखिए, साइंस भी देखा, आप देखेंगे बाहर आने के लिए क्या टेक्निक है जो एक काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और हम जो यूज करते हैं, उसमें की एक छोटी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो आप सच में ईमानदारी के साथ हॉनेस्टली आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इससे बाहर आ सकते हो घर बैठे। क्या मेरे पास इस सोच का सबूत यानी कि प्रूफ? सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्या मेरे पास कोई प्रूफ है? क्योंकि बहुत बार हम अजम्पशन में चले जाते हैं, हमें थॉट तो बहुत आते हैं, मगर आप ऑब्जर्व करिए आपके थॉट का कोई भी प्रूफ आपके पास एविडेंस नहीं होता। तो आपको एविडेंस पहले चेक करना है। सबसे पहले एविडेंस देखना है, ठीक है, नोट कर लिए। अगर दिमाग कह रहा है मैं हमेशा फेल होता हूं, ठीक है, इसके एविडेंस देखिए फेल होने के, एक बार हुए, बार बार नहीं होते। क्या मैं सच में हर बार फेल हुआ? तो ये क्वेश्चन करना है। जब आपका, अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका दिमाग कह रहा है कि मैं हमेशा फेल होता हूं, तो आपको खुद को क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल के लिए अलग अलग ले सकते हैं, मगर आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा रहा हूं कि यहाँ पे मान लो एक लड़का है जो फेल हुआ है, ठीक है, तो उसने खुद को क्वेश्चन क्या करने है अभी, क्या मैं सच में हर बार फेल होता हूं? तो हर बार होता हूं क्या? तो फिर आपका माइंड भूलेगा नहीं यार, अब तक सिर्फ एक बार हुआ, ठीक है, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मगर 10 साल में सिर्फ 3 बार हुआ या 5 साल में 1 बार हुआ, तो 1 बार होना ये तो कम हुआ ना, क्योंकि हर साल तो फेल नहीं हो रहा। तो ये आंसर आपको मिलेगा आपके दिमाग से। ये खुद को क्वेश्चन करना है, नोट करके रखना है, सिर्फ दिमाग में नहीं। जैसे मैंने नोट किया है इसे आपको नोट करना है बुक में। क्या कभी मैं सफल भी हुआ हूं? देखिए, कभी सफल हुआ हो कभी, तो आपको बहुत आंसर मिलेंगे। अरे हाँ यार, मैं स्टार्टिंग में यहाँ तक मैं 10वीं तक आया तो मैं 9, 8, 7, 6 ये क्लास में पास हुआ हूँ इसलिए तो यहाँ तक आया, या पहले क्लास से आप फेल हो रहे, ऐसा तो होता ही नहीं। तो ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट, इसको नोट डाउन करना जरूरी है। आप बाजू में ये सब नोट लिखिए जो दिमाग में आएगा कि मैं कब कब सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ या पास हुआ वो क्लास में। अगला है, अगर मेरा दोस्त ऐसा कहता तो मैं उसे क्या जवाब देता? मान लो अगर तुम्हारा दोस्त बोलता कि अगर दिमाग कह रहा है कि मैं हमेशा फेल होता हूँ, अगर ये दोस्त बोलता है कि तू हमेशा फेल होता है, तुम क्या कहते? इसका आंसर आप ही दो।
मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लिख लो, आपको इसके भी आंसर पता है। तो ये इसके पीछे का एक टेक्निक है जो आपको क्वेश्चन खुद को करने के। और देखिए ये चीज याद रखिए कि दिमाग बढ़ा चढ़ाकर कंक्लूजन निकलता है। ये दिमाग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो स्टोरी बनाता है और बड़ा चढ़ा के बताता है, नहीं नहीं तेरे साथ तब गलत हुआ था, अब गलत हुआ था। मगर वो कितना भी दिमाग आपको कुछ भी कहे, आपको एविडेंस देखना है, आपको रेटिंग देखनी है। जो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, मान लो ये भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ। आपको एक पेज लिखना है, उस पर ऐसा लेना है 1 to 10, ठीक है। या तो आप 1 to 10 ले सकते हो, या तो 10 to 100 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 1 to 100 यहाँ है, ठीक है। यहाँ सेंटर में मान लो ये 50 है, ठीक है। तो जो भी चीज आपके साथ हुई है, ओवर जनरलाइजेशन जो मैंने एग्जांपल दिए, उसके अलावा आपके साथ कुछ और हुआ तो होगा जो आपने मान लिया है, आप और जनरलाइजेशन में हो। ये तो प्रैक्टिस आपने कर ली, ठीक है, CBT टेक्निक बोल के। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो मेरे साथ घटना हुई है, ठीक है, वो 10 में 10, 100, 10 और 100 जो रेंज है, इसमें से कितनी बार हुई, कितनी रेटिंग दे सकता हूँ या परसेंटेज में दे सकता हूँ। तो 10 से 100 में आप देखेंगे आपके बहुत हुआ तो आप देंगे 25, 20 देंगे, ठीक है, या 30 दोगे, 40 दोगे। इसके अंदर आपके साथ हुआ है। तो इससे आपके माइंड को क्लियरिटी आ जाती है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, ऐसी रियलिटी में चीजें नहीं है, हो सकता है इससे भी अच्छी चीजें हो सकती है, सिर्फ मुझे ट्राई करना है, मुझे लेबल नहीं करना है। और दूसरे के नजरों से सोचिए, अगर आपके साथ आपके भाई और कोई लॉजिक माइंड वाला पर्सन हो तो वो क्या सोचते अगर उनके साथ ये होता तो फिर आपका दिमाग भी आपको मदद करता है वो अलग सोचने में, आपके अलग आंखों से देखने में। उनके आंखों से देखो तो आपकी सोच में बदलाव आएगा, क्योंकि इससे भी बहुत क्लियरिटी कॉग्निटिव लेवल पे होती है और जनरलाइजेशन से बाहर निकलने में होती है। तो रेटिंग जब दोगे 10 में से 100 या 1 से 10 में रेटिंग दोगे तो आपके पास 2, 3, 4 मगर 7 नहीं होती, क्योंकि इतना होता ही नहीं। सिर्फ आपका दिमाग एक्सपीरियंस के बेस पे अनुभव देता है, और वही अनुभव अगर आप दिमाग में सोचते रहते, टॉकिंग करते, बात करते दोस्त से, फैमिली से, खुद से, तो वो चीजें आपको दिखने लगती है और आपको लगता है यार ये सर जो बोल रहे ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस आ रहे। मगर याद करो जब आपको एक्सपीरियंस आया तब 1-2 बार आपके साथ हुई थी ये चीज, मगर बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि आप खुद से वही बोल रहे हो ना, आप खुद से जो बोल रहे हो, सुन रहे हो, इमोशंस फील कर रहे हो, बिहेवियर भी कर रहे हो उसी तरह, तो आपको चीजें वैसी ही दिखने लगेगी ना, आपके सामने वही चीज आएंगी। इसके अलावा भी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है मगर आपको नहीं दिखेगी। जैसे आप अगर मान लो आपने कोई नई गाड़ी बुक की, ठीक है, तो बुकिंग करने के बाद वो गाड़ी आपको दिखने लगी, क्या वो गाड़ी पहले नहीं थी? अगर आपने स्विफ्ट नाम की एक 4 व्हीलर गाड़ी बुक की मान लो, ठीक है, फिर बाद में आपने बुकिंग करने के बाद वो आपको दिखने लगती है, आपके नज़दीक से जा रही है, आपके माहौल से जा रही है, आपकी सिटी से जा रही है, आपके आगे पीछे आपको बाहर घूमते रहे पे दिख रही, वो पहले भी जाती थी, आप वो आपके दिमाग में, इसलिए आपको दिख रही, ठीक है। तो उसी तरह कोई एक्सपीरियंस, चाहे ट्रस्ट का, रिलेशनशिप का, करियर का, कोई और चीज़ का हो, तो वो आपको इसलिए दिख रहा है 1-2 एक्सपीरियंस के बाद। क्यों एक्सपीरियंस आ रहे हैं फिर से? वो एक्सपीरियंस नहीं आ रही, वो सिर्फ सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी वही है, उस पर काम नहीं किया आपने। तो आप अगर ये टेक्निक आप करते हो तो आप इससे बाहर आ सकते हो। तो ये थी आज का ओवर जनरलाइजेशन। और अगला फिर कल मैं वीडियो लाऊंगा जो तीसरा टाइप इसका। अब तक हमने 2 देखी और जनरलाइजेशन, और कल देखा ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, जिसकी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वो भी वीडियो आपको देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चलो देर ना करते हो आप, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपसे खुद से नहीं सॉल्व हो सकता और आपको किसी गाइड की हेल्प की जरूरत है, तो फ्री 15 मिनट क्लियरिटी कॉल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। वहां से आप फ्री में बात करके आपकी एंजाइटी है
ओवर जनरलाइजेशन है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ से आप फ्री से मुझे जोड़ सकते हो। अगर आपको लगा तो फिर सेशन ले सकते हो, मगर मैं कहूँगा लेने की ज़रूरत नहीं अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि अब इससे बाहर आनी चाहिए। तो आपने अब तक वीडियो देखा इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे वीडियो की किसी को ज़रूरत हो तो आप शेयर कर सकते हो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।